दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम अटेम्प्ट्स के यूट्यूब चैनल में। डेट है आज की 9 जून 2020 और आज के जो मेन करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आज हम देख लेते हैं। हम क्वेश्चंस को एमसीक्यूज की फॉर्म में करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में एशियाई फुटबॉल परिसंघ यानी AFC ने 1979 के बाद पहली बार किस वर्ष हेतु महिला एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार भारत को दिए हैं? तो ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है 2022 साल के लिए एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने 1979 के बाद पहली बार भारत को महिला एशियाई कप की मेजबानी का अधिकार दिया है। आइए अब इसके बारे में और जानकारी भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के लिए यह मेजबानी जो है वो मनोबल बढ़ाने वाली है। क्यों? क्योंकि उसे फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी भी सौंपी गई है, जिसका आयोजन अगले साल यानी 2021 में होना है, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में स्पंदन अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये ऑप्शन है। तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। आइए देख लेते हैं क्या है ये स्पंदन कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पुलिस कर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए स्पंदन नाम से एक अभियान की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के दौरान परामर्श सत्र, संगीत और योग थेरेपी की व्यवस्था की जाएगी। तो देखिए, कोविड-19 के इस टाइम पे पुलिस कर्मियों पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ गया है, तो उनमें डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। तो उसको कम करने उसकी वजह से क्या है, छत्तीसगढ़ में कई पुलिसकर्मियों ने आत्महत्या कर ली। तो इन आत्महत्याओं को रोकने के लिए उनके लिए एक मोटिवेशनल प्रोग्राम की तरह ये काम करेगा स्पंदन कार्यक्रम, ठीक है। तो आइए अगले आर्टिकल की ओर चलते हैं। हाल ही में उत्तराखंड ने अपनी समर कैपिटल किस स्थान को बनाया है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो देखिए, इसका आंसर है गैरसैंण, यानी कि उत्तराखंड ने अपनी समर कैपिटल अभी गैरसैंण को घोषित किया है, यानी कि उनकी गर्मियों की राजधानी गैरसैंण होगी अब, और सर्दियों की उनकी राजधानी कौन सी रहेगी? तो वो रहेगी देहरादून, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप याद रखना। हाल ही में किस संस्था ने छोटे शहरों और पूर्वोत्तर राज्यों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु 500 करोड़ रुपए के भुगतान संरचना विकास कोष यानी PIDF की स्थापना की है? तो दोस्तों, आंसर है इसका RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो छोटे शहर और पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें डिजिटल भुगतान यानी पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए का एक कोष बनाया है, जिसमें से 250 करोड़ रुपए RBI के द्वारा दिए जाएंगे और बाकी के 250 रुपए जो अदर कार्ड नेटवर्क्स हैं उनके द्वारा, और कार्ड इश्यू करने वाली जो कंपनी है या बैंक हैं उनके द्वारा दिए जाएंगे। अब RBI की बात आई है तो RBI की जो मेन जानकारी है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। RBI भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई थी। इसकी सिफारिश थी ये यंग हिल्टन कमेटी ने की थी 1926 में, ठीक है। और पहले ये एक प्राइवेट बैंक हुआ करता था, पर सन 1949 में क्या होता है, भारत सरकार इसका राष्ट्रीयकरण कर लेती है, यानी कि भारत सरकार ने इसे प्राइवेट सेक्टर से खरीद लिया था। और वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं हमारे शक्तिकांत दास, जो पूर्व IAS अधिकारी हैं। हाल ही में किस राज्य के द्वारा बारिश और बाढ़ के पूर्वानुमान हेतु मेघा संदेशा और वरुण मित्र ऐप लॉन्च किए गए हैं? तो इसका आंसर है कर्नाटक। तो ये दोनों ऐप जो हैं वो कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, बुकलेट कोविड-19 के समय में सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा को NCERT ने किस वैश्विक संगठन के साथ मिलकर तैयार किया है? इसका आंसर है
यूनेस्को, यानी कि ये जो बुकलेट है ये एनसीईआरटी ने यूनेस्को नामक संस्था के साथ मिलकर शुरू की है। अब यूनेस्को की बात आई है तो एक बार यूनेस्को को देख लेते हैं। अब यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है। ठीक है, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। अब यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो यूनेस्को की स्थापना संयुक्त राष्ट्र के एक विशेष संस्था के रूप में होती है और वो होती है 16 नवंबर 1945 को। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है वो वही शिक्षा एवं कार्य के संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। #I कमिट भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया अभियान है? तो इसका आंसर है ये कार्यक्रम ऊर्जा मंत्रालय ने प्रारंभ किया है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत के किस व्यक्ति को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और याद रखिए आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इसका आंसर है जावेद अख्तर, यानी कि जावेद अख्तर पहले ऐसे भारतीय व्यक्ति बने हैं जो रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार पाए हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आरोग्य सेतु ऐप के निजता और गोपनीयता से संबंधित मुद्दों पर बैठक के कारण चर्चा में रहे सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर है शशि थरूर। शशि थरूर। अब आरोग्य सेतु ऐप जो है उसमें प्राइवेसी को लेकर के बहुत ज़्यादा इश्यू आ रहे हैं, यानी कि कैसे लोगों की प्राइवेसी को बचाया जाए या कैसे लोगों की जानकारी हैक हो सकती है, उस सभी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यू आ रहे हैं। तो इसी को देखने के लिए, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए जो संसदीय समिति बनाई गई है उसके अध्यक्ष है दोस्तों शशि थरूर। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस थे। ओके दोस्तों, थैंक यू।